गुड इवनिंग हिमाचल। सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत कपाही के देरड़ू में घरों के ऊपर से डाली गई पावर टावर लाइन ट्रांसमिशन लाइनों के विरोध में धरना प्रदर्शन छठे दिन प्रवेश कर गया है। छठे दिन एसडीएम कार्यालय के बाहर शोषित टावर लाइन जागरूकता मंच के बैनर तले आयोजित इस धरना प्रदर्शन को विभिन्न सामाजिक संगठनों, कॉलेज व स्कूल सहित अन्य संस्थाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पीड़ितों को हक दिलाने के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। मंच के राष्ट्रीय संयोजक अधिवक्ता रजनीश शर्मा, जब तक सरकार कोई विभागीय कार्रवाई अमल में नहीं लाती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फ्यूचर की बात नहीं है, इस सरकार के फ्यूचर पर आप सवाल कर सकते हैं। और 5-6 दिनों से पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि एसडीएम साहब जो नागरिक हैं, हमारे नागरिकों के अधिकारी हैं, वो दूसरे यहाँ पे शब्दों में दंडाधिकारी भी रहते हैं और दंडाधिकारी जो है वो दंड देते हैं। हम इसलिए उनके दफ्तर में आए थे कि वो दंड दें उनको। हमारा आज भी उनसे जो डिमांड चार्टर है, वो डिमांड चार्टर तभी हम डिस्कस करेंगे जब वो बाहर। अभी बिजली विभाग के लोग जो हैं उनके फ़ोन आए, उनके कल से वो फ़ोन कर रहे हैं 2 दिनों से कि आप कहीं सर्किट हाउस में आइए, कहीं रेस्ट हाउस में, कहीं बाहर बैठेंगे। और वो सिर्फ बोल रहे हैं कि प्रभावित लोगों को आप भी अकेले आइए, कोई भी नहीं गया है। आज वो सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, हमने उनसे कहा है कि आप यहाँ आइए, यहाँ खड़े हो। पूरी तरह से फेल हुआ है, क्योंकि चीफ साहब यहाँ पे परसों भी आके घूम के यहाँ पे गए हैं, दौरा लगाकर यहाँ रहे हैं पूरा दिन। वो तो एसडीएम साहब के साथ वार्ता नहीं उन्होंने की, वो इनके दफ्तर नहीं आए, उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई मीडिया में उन्होंने अलग से बयान दिया अपने दफ्तर से कि हम जो अपने दफ्तर में उनको बुलाया है के दबाव में है। जो करोड़ों के जो ठेके हैं, जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनी को जो ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने का, उसको लेइंग करने का जो काम दिया है, उसमें जो अधिकारियों का पैसा लगा हुआ है, क्योंकि अपने अधिकारियों के रिश्तेदारों को ही ठेके दिए जाते हैं, और उसमें अनस्किल्ड जो लेबर लगा है, ये सारा मामला, अब मामले का निपटारा जो पहले करना था वो अभी करने के माहौल बनाए जा रहे हैं। बात स्पष्ट हो गई है पूरे हिमाचल के अंदर कि निपटारा लोगों की आपत्तियों का नहीं किया गया था। जी सर, हमने ये हमारा धरना जो है 6 दिनों में पहुंच गया है, तो इसमें धरने में अभी सरकार जो है, इनकी तरफ से वार्ता का कोई एक जो आज हमें मिला है, उसके अलावा आज जो मिला है वो दफ्तर में आकर अंदर से फ़ोन आ रहा है कि बिजली विभाग के लोग आपको बुला रहे हैं। हमने कहा हमें एसडीएम साहब जब बुलाएंगे हम तब जाएंगे, और एसडीएम साहब जब बाहर लेने आएंगे और इज्जत के साथ महिलाओं को, इनको सारे लोगों को, और मुझे भी, और हमारे जो अधिवक्ता, हमारी कोई नाराजगी नहीं है एसडीएम साहब के साथ। हमारी व्यक्तिगत अगर कुछ कहा है, वो व्यक्तिगत कहानी अलग बात है, वो कोई बात नहीं उन्होंने कहा है। लेकिन मतलब अभी तक कोई वार्ता प्रशासन और बिजली बोर्ड के साथ नहीं हुई आपकी? सर, प्रशासन ऑफिशियली बात हमसे यहाँ आकर करे, हम प्रशासन आपकी कोई वार्ता नहीं हुई तक किसी बारे में? कोई किसी तरह की कोई वार्ता नहीं है। आपका आंदोलन जारी रहेगा आगे? ऑफिशियल लोग हमसे बात कर रहे हैं, बिना कोई चिट्ठी पत्री के वो आ रहे हैं। जिंदाबाद 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 आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार द्वारा 12 मई 2019 को जेबीटी के 647 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। उम्मीदवारों की दावेदारी के चलते परिणाम नहीं निकल पाया था। अभ्यर्थी नरेंद्र सिंह का कहना है कि अब सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट भी किया गया है कि जेबीटी अध्यापकों के लिए केवल जेबीटी डीएलएड ही योग्य होंगे। डीसी के माध्यम से सीएम और ईएम और एजुकेशन सेक्रेटरी को ये बात बोलेंगे, जो 2 सालों से जो हमारा केस लंबित पड़ा है, उसमें जो बीएड को परमिशन दी है, उसे वो क्या बोलते हैं, बीएड को बाहर कर दे, और साथ में जो इस केस को है जल्द से जल्द ख़त्म करे, क्योंकि 2 साल हो गए, ये 2 साल होते बहुत। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास, जिनका भविष्य सिर्फ जेबीटी है, वे कुछ और कर भी नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि आप देखें तो वो 8-10 के बाद के बैच के लोग हैं, जो इस टाइम उम्र में भी बहुत हो चुकी है, और ये उनके लिए आखिरी चांस है ये रोज़गार पाने का भी। तो सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ बारे में। और जो खासकर जो हमारा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो इतनी दूर दूर से विकट परिस्थितियों से जेबीटी करती है, पारिवारिक परिस्थितियां, फाइनेंशियल यानी दिक्कतें हैं,
परिवार की दिक्कतें हैं। टाइम देखा जाए तो लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में JBT है, और जो आने वाले जो JBT है उनके साथ मिलाकर हम 30 से 35 हज़ार के आसपास है जिस टाइम जो JBT डाइटों में और निजी संस्थानों में कर रहे हैं। अब 30,000 लोगों के पेट में जो है लात मारी जा रही है, सीधी सी बात है। उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। JBT का भविष्य जो है खतरे में है इस तरह से। क्या मांग सरकार से रहेगी? बेरोजगारों का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सीधी सी मांग है जो जिस ट्रेनिंग के लिए, जो जिस पोस्ट के लिए जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है उसे वहीं पर लिया जाए, अन्यथा इन ट्रेनिंग्स करवाने का फायदा क्या है? फिर भी अब काफी समय बाद 4,225 में से 758 पदों पर बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिनमें से 2 B.Ed डिग्री धारकों को भी भर्ती में शामिल होने के लिए कहा गया है, जो कि JBT DLED उम्मीदवारों के साथ सरासर गलत है। छात्रा डोलमा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि JBT लिखित परीक्षा का परिणाम अतिशीघ्र घोषित किया जाए और 2 वर्षों से घोषित हो रहे JBT बेरोजगारों को राहत दी जाए। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इसमें B.Ed वालों को बाहर किया जाए। अगर इन लोगों ने B.Ed वालों को शामिल ही करना था तो JBT बंद कर दो ना, फिर हम लोगों का भविष्य क्यों न अंधकार में डाल रहे हैं ये सब। तो इतने जो अपने बच्चों को भेजते हैं JBT में, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग तो ऐसे बेरोज़गार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें कोई भी बच्चा बेरोज़गार ना रहे। तो इससे तो हमारा शोषण हो रहा है। हमारी एक ही मांग है कि B.Ed वालों को बाहर किया जाए ताकि जल्द से जल्द हमारा कमीशन आ जाए और बैच वाइज भर्ती में भी सिर्फ JBT वालों को ही लिया जाए। नगर परिषद हमीरपुर के तहत बाईपास के समीप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ निर्माण के लिए चिन्हित जल शक्ति विभाग की साइट पर SDO और JE के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत सदर थाना हमीरपुर में की गई है। शिकायत के बाद पुलिसकर्मी मेडिकल करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाए हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि अधिकारियों ने उनकी मलकियत भूमि पर जबरन निर्माण करने को प्रयास किया और उनके साथ मारपीट भी की है। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत सौंपी गई है। सर, थोड़ा सा बताइए किस तरह से घटना पेश आई और क्या यहाँ पूरा मामला था? आज मैं और रमन शर्मा JE जो है वो साइट पे गए, तो वो गवर्नमेंट लैंड थी। 1 महीना पहले हमने डिमार्केशन प्रॉपर करवा रखी थी। गवर्नमेंट लैंड जब हमने कंफर्म कर ली तो उसके बाद ही हमने जो है वहाँ पे आज काम शुरू करवाया। और ये पवन शर्मा है, सन ऑफ श्री लोकाराम, वार्ड नंबर 8 से। इनसे हमारी बातचीत ही हो रही थी। ये पूछ रहे थे कि किसने डिमार्केशन, इनको बता ही रहे थे हम, और एकदम से इन्होंने डंडे से हमारे ऊपर अटैक कर दिया और गालियाँ निकाली। इन लोगों ने बहुत बदतमीजी की। हमारे को जो है वो कोई आधे घंटे तक ये पीटते रहे। दिव्यांग बच्चे किसी से कम नहीं हैं। इनके परिजन उन्हें प्रोत्साहित करने में कोई कसर न छोड़े। ये बात उपमंडल अधिकारी सुजानपुर ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों की 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कही। 1 दिवसीय इस दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश ठाकुर व VRC सुरेश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। वहीं इस 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 40 बच्चों ने दौड़, भाषण, नृत्य, समूह नृत्य, गेंद फेंकना व जलेबी दौड़ आदि स्पर्धाओं में भाग लिया। हिमाचल और पंजाब की सीमा को आपस में जोड़ने के लिए रियाली में व्यास नदी पर बने पुल से मात्र 100 मीटर नीचे की ओर एक निजी क्रशर उद्योग की JCB मशीनें और टिप्पर दिन रात खनन कर रहे हैं। इससे पुल के लिए खतरा हो सकता है। अगर बात की जाए सरकार और खनन विभाग के आदेशों की, तो रिवर बेड और पुल के 100 से 200 मीटर के इर्द गिर्द खनन करने पर पूरी तरह से पाबंदी है। इन सब आदेशों को दरकिनार कर पुल से मात्र 150 मीटर की दूरी पर सरेआम धरती का छीना-छन्नी किया जा रहा है। क्रशर उद्योग द्वारा किया जा रहा खनन कभी भी पुल के लिए खतरा बन सकता है। आज दोपहर के समय मौसम ने करवट बदली और जिला कुल्लू में तेज हवा ने सबके होश उड़ा दिए। पिछले 1-2 दिनों से तेज हवा का दौर शुरू हो गया। जमीन में सूखा होने के चलते धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि लोगों का कुछ देर चलना फिरना भी बंद हो गया। ढालपुर मैदान की धूल मिट्टी गुब्बार बनकर इतनी बड़ी कि मैदान में बैठे लोगों को परेशान कर दिया और लोग मैदान से भाग गए। यही नहीं, घरों की छतें मिट्टी से भर गई।
हालांकि बुधवार दोपहर मौसम खराब हो गया था, लेकिन जैसे ही तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ तो बादल भी छटने शुरू हो गए।